जय शनिदेव। दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर किसी ग्रह की बात की जाए जो जीवन में सबसे गहरा प्रभाव डालता है तो वह निश्चित रूप से शनि है। शनि न केवल संघर्ष का परिचायक है बल्कि वही ग्रह है जो व्यक्ति को असंभव सी लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह ऐसा शक्तिशाली ग्रह है जो चाहे तो किसी की किस्मत चमका दे और चाहे तो सब कुछ छीन भी ले। शनि का जीवन में भूमिका इतनी व्यापक होती है कि इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं। इसके अनुचर राहु और केतु भी शनि के संकेतों के अनुसार ही कार्य करते हैं। मैंने अपने 15 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव में लाखों कुंडलियों का गहन अध्ययन किया है और हर बार यही पाया कि यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो जीवन में बड़ी सफलता, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करना निश्चित है। हालांकि यह सफलता संघर्ष के बिना नहीं मिलती। शनि पहले परिश्रम करवाता है और फिर उस तपस्या का फल देता है। आगे की चर्चा में हम यही जानेंगे कि शनि के आशीर्वाद को पाने के लिए कौन कौन से उपाय कारगर साबित हो सकते हैं और किस प्रकार जीवन में शनि की सकारात्मक ऊर्जा को सशक्त बनाया जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। शनि की ढैया जो जनवरी 2023 में शुरू हुई थी, अब केवल कुछ ही महीनों की मेहमान है और 29 मार्च 2025 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह शेष समय जो लगभग 2.5 से 3 महीने का है, वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मामलों में निर्णायक साबित हो सकता है। इसके बाद 2025 से 2027 तक का समय कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण हम इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह भविष्यवाणी मुख्य रूप से चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न राशि के आधार पर भी समझा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि की ढैया का प्रभाव 2.5 साल तक रहता है, जबकि 7.5 साल की अवधि की होती है और यह चक्र हर 30 वर्षों में दोबारा सक्रिय होता है। तो आइए जानें कि यह परिवर्तन आपके जीवन में कौन से नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है। जीवन के दौरान शनि की 7.5 आमतौर पर 2 से 3 बार आती है, जबकि शनि की ढैया का प्रभाव हर 30 वर्षों में 2 बार देखने को मिलता है। यह विशेष अवधि तब शुरू होती है जब शनि आपकी राशि से चौथे या अष्टम भाव में गोचर करता है। सरल शब्दों में कहें तो जब शनि आपकी राशि के 4 स्थान आगे बढ़ता है तब ढैया आरंभ होती है, और यही स्थिति तब भी बनती है जब वह 8वें स्थान पर पहुंचता है। वहीं 7.5 का चक्र 3 चरणों में बटा होता है। पहला तब जब शनि आपकी राशि से पिछली राशि में प्रवेश करता है, दूसरा तब जब वह आपकी स्वयं की राशि में आता है, और तीसरा तब जब वह आपकी राशि के अगले स्थान पर गोचर करता है। ये ग्रह गोचर जीवन में बदलाव, चुनौतियां और आत्मविकास के द्वार खोलते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शनि की 7.5 एक ऐसा चक्र है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे वह आम इंसान हो या कोई देवता। शनि का स्वभाव न्यायप्रिय है। वे बिना किसी भेदभाव के केवल कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। जब 7.5 या ढैया का समय चलता है तो जीवन के हर पहलू में इसका प्रभाव साफ नजर आता है। यदि वृश्चिक राशि की बात करें तो 2023 में शुरू हुई ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी, यानी अब केवल कुछ ही महीनों का समय शेष है। इस अंतिम चरण में शनि पिछले 2.5 वर्षों की तरह ही कर्मफल का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। शनि जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वहां की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, और जिस स्थान पर अपनी दृष्टि डालते हैं वहां चुनौतियों को जन्म देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब शनि चौथे भाव में आते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है, जो रोग, आर्ण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति के सामने कठिनाइयों की परीक्षा होती है, लेकिन यह तपस्या अंततः उसे अधिक मजबूत और परिपक्व बनाती है। 6ठा भाव जीवन के उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जहां संघर्ष, चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा हमारे धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेते हैं। जब शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है
तो स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ जाती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2023 से 2025 के बीच का समय इसी प्रभाव के तहत रहा है। सेहत के मामले में छोटी छोटी बीमारियां बार बार परेशान करती रहीं, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा। आर्थिक रूप से भी यह दौर चुनौतीपूर्ण रहा। कई लोगों को मजबूरी में कर्ज लेना पड़ा, लोन के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी और आर्थिक असंतुलन ने जीवन को और कठिन बना दिया। रिश्तों में भी दरारें आईं, जहां अपने ही लोग विरोधी बनकर सामने आ गए। विश्वासघात की स्थितियां बनी और शत्रुता ने मानसिक शांति को भंग किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को असफलताओं का सामना करना पड़ा, जबकि नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ को पदोन्नति में रुकावटें झेलनी पड़ीं, तो कुछ को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कुल मिलाकर यह समय धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा का था, जहां हर मोड़ पर संघर्ष और सबक दोनों ही जीवन के हिस्से बनते रहे। शनि की दशम दृष्टि करियर के भाव पर पड़ रही है, जिसे ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसका सीधा असर यह रहा कि चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार चला रहे हों या किसी स्वतंत्र कार्य में लगे हों, हर क्षेत्र में रुकावटें और चुनौतियां सामने आईं। कई लोगों ने देखा कि उनके व्यवसाय में गिरावट आई, काम की रफ्तार धीमी हो गई और लगातार प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। कुछ को अपने काम में अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जबकि कई ने आर्थिक नुकसान झेला। शनि की 3 प्रमुख दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं में सबसे कठोर 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर सीधी पड़ रही है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ गया और आत्मविश्वास पर असर पड़ा। जब शनि लग्न भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो यह न केवल मानसिक शांति भंग करता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न करता है, जिससे जीवन का हर पहलू संघर्षमय हो जाता है। इस पूरे दौर ने यही सिखाया कि शनि की चुनौतियां चाहे कठिन हो, मगर अंततः व्यक्ति को मजबूत और अधिक परिपक्व बनाती हैं। जब शनि की दृष्टि जीवन के महत्वपूर्ण भावों पर पड़ती है, तो इसका असर हर पहलू में महसूस होता है। सफलता की राह कठिन हो जाती है, मन बेचैन रहता है और पारिवारिक माहौल में तनाव बढ़ जाता है। आर्थिक परेशानियां सिर उठाती हैं, पारिवारिक रिश्तों में दरार आ जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी गिरावट देखने को मिलती है। चूंकि शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं, वे पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिससे कुछ लोग कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने साहस और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने में सक्षम रहे। चौथे भाव में शनि का प्रभाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन और माता से जुड़े मामलों को प्रभावित करता है। इस दौरान कुछ लोगों ने नई संपत्ति या वाहन की खरीदारी की, जबकि जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर रही, उन्हें इन क्षेत्रों में विशेष लाभ नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर यह समय चुनौतियों के साथ अवसर भी लेकर आया, जिसमें सफलता उन्हीं को मिली जिन्होंने धैर्य और समझदारी के साथ हर परिस्थिति का सामना किया। यदि शनि के गोचर को ध्यान से देखा जाए, तो इस समय वे अपनी ही राशि कुंभ में मूल त्रिकोण स्थिति में संचरण कर रहे हैं, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए अपेक्षाकृत कम कठोर साबित हुआ है। अन्य राशियों की तुलना में वृश्चिक जातकों को शनि की 7.5 के दौरान उतनी गंभीर चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कुछ मामलों में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। एसएस नामक राजयोग के प्रभाव से कई लोगों को राजनीति, समाज सेवा या सार्वजनिक जीवन में सफलता मिली, जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और कुछ ने लग्जरी चीजों पर खर्च कर जीवन के सुख साधनों का आनंद भी लिया। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रही, जो इस गोचर का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा। अब सवाल यह है कि शनि जाते जाते वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। ज्योतिषीय अनुभव यही बताता है कि जब शनि किसी राशि को छोड़ते हैं, तो अक्सर विशेष लाभ का अवसर प्रदान कर जाते हैं। यह भी देखा गया है कि राशि परिवर्तन से 3 से 6 महीने पहले ही परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं और कई वृश्चिक जातकों के लिए यह सकारात्मक बदलाव
पहले से ही दिखाई देने लगा है। शनि का प्रभाव हमेशा व्यक्ति की कुंडली में उनकी स्थिति और डिग्री के अनुसार भिन्न होता है, इसलिए उनके अंतिम परिणाम भी ये अलग अलग होते हैं। हालांकि यह निश्चित है कि शनि जात से कुछ विशेष अवसर जरूर छोड़कर जाएंगे, और यदि आप उन मौकों को समझदारी से पहचान कर सही समय पर काम में लगाते हैं, सफलता निश्चित रूप से आपके हाथ लगेगी। 29 मार्च 2025 को चंभाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और इस बदलाव के शुरुआती 1.5 महीने आपके लिए बेहद सतर्कता से गुजरने वाले होंगे। इस दौरान शनि और राहु के मेल से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो जीवन में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करेंगी। अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह स्थिति में है तो यह परिवर्तन नकारात्मक रूप में प्रकट हो सकता है, जबकि यदि शनि और राहु शुभ अवस्था में हैं तो यह सब आपको किसी अप्रत्याशित लाभ या बड़ी सफलता का अवसर दे सकता है। ऐसे में समझदारी यही होगी कि इस अवधि में धैर्य रखते हुए हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाया जाए। पंचम भाव मुख्य रूप से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, वित्तीय जोखिम और स्पेकुलेटिव निवेश से जुड़ा होता है। जब शनि 29 मार्च 2025 को इस भाव में प्रवेश करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए यह समय मानसिक एकाग्रता में कमी और पढ़ाई में ध्यान भटकने का कारण बन सकता है, जिससे भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। संतान से संबंधित मामलों में भी यह अवधि चुनौतीपूर्ण रहेगी, खासकर उन दंपतियों के लिए जो परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस समय गर्भधारण या संतान जन्म के प्रयास में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती, और यदि संतान का जन्म होता भी है तो उसके स्वास्थ्य या विकास में कुछ कमियां उभर सकती हैं। इसी प्रकार प्रेम संबंधों और विवाह में भी तनावपूर्ण परिस्थितियां उभरने की संभावना है, जिससे रिश्तों में अनावश्यक विवाद हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय स्थिरता की कमी और अनिश्चितता लेकर आएगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जोखिम अधिक होता है, जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए शनि के पंचम भाव में गोचर के शुरुआती 1.5 महीने में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, ताकि किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचा जा सके और जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाए रखा जा सके। जब राहु मई की 18 तारीख को चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, तब शनि स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को और मजबूती से दर्शाएंगे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। इस गोचर के बाद के 2.5 साल आपके लिए बेहद फलदायी साबित होंगे, खासकर अगर आप अपने परिश्रम को सही दिशा में लगाते हैं। पराक्रम और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे देश विदेश की यात्राओं के द्वार खुल सकते हैं। खासतौर पर आईटी, इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग और निजी क्षेत्र की नौकरियों में कार्यरत लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। शनि, जो चौथे भाव के स्वामी हैं, जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यह केंद्र और त्रिकोण का शक्तिशाली राजयोग बनाएगा, जिससे आपके प्रयासों को सशक्त समर्थन मिलेगा। यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो यह समय आपके सपनों को साकार करने का होगा। मकान, वाहन और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। साथ ही लग्जरी चीजों पर धन खर्च करने का अवसर मिलेगा, जो आपको मानसिक संतोष भी प्रदान करेगा। कुल मिलाकर शनि का यह गोचर आपके जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता, समृद्धि और संतोष लेकर आएगा, बशर्ते आप समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें। 18 मई के बाद शनि का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, खासकर जब वे त्रिकोण भाव में स्थित होंगे, जहां ग्रह अक्सर शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी दौरान राहु, जो वर्तमान में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अप्रत्याशित लाभ के द्वार खोल सकते हैं, चाहे वह लॉटरी हो, निवेश हो या कोई अन्य आकस्मिक अवसर। हालांकि राहु के प्रभाव में लाभ के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है, इसलिए किसी भी निर्णय में सतर्कता आवश्यक है। पंचम भाव में राहु आपकी लव लाइफ को रोमांचक और गहराई से जुड़ने वाला बना सकते हैं, लेकिन साथ ही भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। जनवरी, फरवरी
और 29 मार्च तक राहु कुछ महत्वपूर्ण लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि वे भी राशि परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। जब राहु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो राजनीति, प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ देगा। इस दौरान भूमि, भवन और संपत्ति के क्रय विक्रय के योग भी बन सकते हैं। वहीं केतु लाभ भाव में रहकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, और जब वे दशम भाव में आएंगे तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा समय लेकर आएंगे जो कमीशन, ठेकेदारी या प्रोजेक्ट आधारित कार्यों में सक्रिय हैं। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो ये उन 4 प्रमुख ग्रहों में शामिल हैं जिनका जीवन पर सबसे गहरा असर पड़ता है। वर्तमान में गुरु सप्तम भाव में स्थित हैं, जो आपके लिए कई मामलों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, गुरु का प्रभाव आपको समाधान की राह दिखाता है और बड़ी समस्याओं से बचाव का रास्ता खोलता है। सप्तम भाव में गोचर करते हुए गुरु न केवल वैवाहिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि साझेदारी में काम करने वालों के लिए भी सहयोग और विश्वास की नींव रखते हैं। इसके साथ ही दैनिक आय में बढ़ोतरी के संकेत भी इसी गोचर के प्रभाव से मिलते हैं। यदि विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह समय विशेष रूप से अनुकूल है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु विवाह के योग को बल देते हैं। यह शुभ स्थिति 14 मई तक बनी रहेगी। उसके बाद गुरु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां अक्टूबर तक गोचर करेंगे। इसके उपरांत वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनका प्रभाव जीवन के गहराई से जुड़े पहलुओं पर दिखाई देगा, चाहे वह आर्थिक सुरक्षा हो, रिश्तों की स्थिरता हो या फिर मानसिक शांति की खोज। साल 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु की स्थिति काफी अनुकूल रहने वाली है, जो हर चुनौती के बीच सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। ग्रहों की इस चाल में कोई बड़ी नकारात्मकता उभरती नहीं दिख रही, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। हालांकि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो कुछ चुनौतियां अवश्य सामने आ सकती हैं। खासतौर पर यदि शनि की महादशा या अंतर्दशा सक्रिय है और शनि मारक भूमिका में है, तो यह समय थोड़ी और कठिनाइयां ला सकता है। इन परेशानियों का प्रभाव तब तक बना रहेगा जब तक शनि की यह दशा समाप्त नहीं होती, क्योंकि दशाओं का प्रभाव ही जीवन में सबसे गहरा होता है। इसलिए कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति को समझना और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाना बेहद आवश्यक है, ताकि सही दिशा में कदम उठाए जा सकें। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो और शनि के प्रभाव से राहत पानी हो, तो कुछ सरल उपाय आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका है पीपल के वृक्ष की सेवा करना। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर पवित्र होकर पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें कुछ काले तिल और एक पुष्प डालें और पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। साथ ही एयूएम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। ध्यान दें कि यह वृक्ष कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना होना चाहिए। जितना पुराना पेड़ होगा, लाभ भी उतना ही प्रभावशाली रहेगा। शाम के समय वहां दीपक जलाएं और सच्चे मन से अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। यदि यह संभव न हो तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ भी स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा। निरंतरता और श्रद्धा के साथ किए गए ये उपाय निश्चित रूप से सफलता के द्वार खोलेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों न हो।